हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था लारावेल के अंदर हम किस तरह से सॉफ्ट डिलीट इंप्लीमेंट करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे किस तरह से हम सॉफ्ट डिलीट किए गए रिकॉर्ड्स को हम किस तरह से रिस्टोर करेंगे या फिर हम परमानेंटली डिलीट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे एक और टेबल बनाएंगे एंड उसके अंदर डिलीट किए गए जो रिकॉर्ड्स है उसको हम डिस्प्ले कराएंगे एंड वहाँ पर हम दो बटन देंगे, एक होगा रिस्टोर, दूसरा है परमानेंट डिलीट। अगर हम इसको रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर बटन पर क्लिक करके हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर हम परमानेंटली इसको डिलीट करना चाहें तो हम परमानेंटली डिलीट बटन पर क्लिक करके भी उसको हम परमानेंटली सिस्टम से डिलीट कर सकते हैं। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम अपने कोड पे जाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे और एक टेबल बनाएंगे एंड उसके अंदर जो डिलीट किए गए कैटेगरीज है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे अपनी index.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर हम थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला डिव है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिव को हम कॉपी करेंगे एंड नीचे हम इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एक नाम देंगे जिसका नाम है ट्रैश लिस्ट एंड इसको हम कमेंट कर देंगे। डॉक्यूमेंट को हम सेव करेंगे एंड अगर हम इसको रिलोड करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर एक और कैटेगरी लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो आइए इसकी डिज़ाइन जो है उसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्जिन देंगे MT10, मार्जिन टॉप दिया। आप देख सकते हैं मैंने मार्जिन टॉप दिया और उसके लिए ये जो गैप है ये गैप आ चुका है। एक काम करते हैं, इसका जो एक टाइटल देते हैं, ये जो ट्रैश लिस्ट है नीचे एंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम P टैग लगाएंगे एंड इसके अंदर हम देंगे ट्रैश लिस्ट। हमने ये नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैश लिस्ट यहाँ पर आ रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रैश लिस्ट को यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो ट्रैश लिस्ट है अभी यहाँ पर सही पोजीशन पे आ चुका है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दो रिजल्ट है, एक है कैटेगरी लिस्ट, दूसरा है ट्रैश लिस्ट। ट्रैश लिस्ट मतलब कि जो हम यहाँ से डिलीट करेंगे वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो आइए हम वो काम अभी करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने कंट्रोलर के अंदर, कैटेगरी कंट्रोलर, एंड हमें जाना है इंडेक्स मेथड के अंदर, ये वाला। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कैटेगरी है वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे जो ट्रैश लिस्ट है उसको भी गेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल का नाम देंगे ट्रैश लिस्ट एंड यहाँ पर हमें गेट करना है। उसके लिए हम मॉडल कैटेगरी यूज़ करेंगे एंड हम यहाँ पर एक मेथड यूज़ करेंगे जो क्या है इनबिल्ट मेथड, वो है ओनली ट्रस्ट। इससे क्या होता है, जो भी ट्रस्ट आइटम है वो हम गेट कर सकते हैं। देन हम इसको करेंगे गेट। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली मैं गेट ना करके मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर करता हूँ लेटेस्ट एंड देन पेजिनेट एंड उसके अंदर मैं 10 रिकॉर्ड्स पास कर दिया। ये लेटेस्ट पेजिनेट हमने क्यों किया है वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने लेटेस्ट पेजिनेट किया है। लेटेस्ट मतलब कि हम जो लास्ट रिकॉर्ड है वो हम फर्स्ट में दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लेटेस्ट किया। एंड पेजिनेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पेजिनेशन के थ्रू डेटा को डिस्प्ले कराना है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसके लिए और एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है, आप प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हमें ट्रैश लिस्ट मिल चुका है। अब इस ट्रैश लिस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे व्यू के अंदर। तो कॉम्पैक्ट के थ्रू हमने इंडेक्स वाले व्यू के अंदर दोनों वेरिएबल को यहाँ पर पास किया है, एक है कैटेगरीज, दूसरा है ट्रैश लिस्ट। अब इस ट्रैश लिस्ट वेरिएबल को या फिर इस डेटा को हम चाहे तो index.blade.php के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अपने ट्रैश लिस्ट के अंदर, ये ट्रैश लिस्ट है एंड यहाँ पर सीरियल नंबर, कैटेगरी नेम, यूज़र, क्रिएटेड एड एंड एक्शन है। इसको क्रिएटेड एड ना करके इसको हम करते हैं डिलीटेड एड। ठीक है। अब कैटेगरीज की जगह हम करेंगे ट्रैश लिस्ट। ये ट्रैश लिस्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है कंट्रोलर से, ये वाला। देन इसको हम करेंगे ट्रैश। देन
हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर जो कैटेगरी है इसको हम चेंज करके ट्रैश करेंगे। कैटेगरी क्रिएटेड ऐड नहीं, कैटेगरी हमें डिलीटेड ऐड चाहिए। यहाँ पर भी डिलीटेड ऐड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिलीटेड ऐड दे दिया है। अब अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैटेगरी आईडी है वो ट्रैश आईडी होगा, एंड यहाँ पर भी कैटेगरी आईडी ट्रैश आईडी होना चाहिए, वो हमने कर दिया। ये भी हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सिर्फ एक काम यहाँ पे बाकी है, वो है कैटेगरी डिलीटेड ऐड। इसको हम ट्रैश डिलीटेड ऐड करेंगे। एंड यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए हम क्या कर रहे थे, कैटेगरीज फर्स्ट आइटम, तो उसको हम करेंगे ट्रैश लिस्ट फर्स्ट आइटम। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया है। तो अभी हम इसको रिलोड करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर इससे पहले वाले वीडियो पे हमने 2 रिकॉर्ड्स को ट्रस्ट में भेजा था। एक है माउस, दूसरा है कंप्यूटर, एंड वो यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ हमें करेक्शन करना है, वो है जो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट 15 रिज़ल्ट दिखा रहा है, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रस्ट लिस्ट है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड ये जो पेजिनेशन लिंक है इसको हम चेंज कर देंगे। तो अगर हम इसको रिलोड करते हैं, आप देख सकते हैं अभी ये प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी आपको समझ में आया कि किस तरह से हम ट्रस्ट लिस्ट से डेटा को फेच करके फ्रंट एंड में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड एक्शन बटन है, उसके अंदर एक है एडिट, दूसरा है डिलीट। अब जो एक्शन बटन एडिट है इसको हम चेंज करके करेंगे रिस्टोर, एंड डिलीट को हम करेंगे परमानेंट डिलीट, ठीक है। आइए हम वो करते हैं, चलते हैं अपने कोड पे, एंड इसको एडिट न करके इसको हम करेंगे रिस्टोर, एंड जो डिलीट है उसको हम करेंगे परमानेंट डिलीट। आप देख सकते हैं फ्रेंड, बटन का जो कैप्शन है वो मैंने चेंज कर दिया है। अब हम चाहेंगे अगर हम पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को रिस्टोर करना चाहे तो हम उसको रिस्टोर बटन पे क्लिक करके हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक राउट। तो हम चलेंगे अपने web.php के अंदर, एंड यहाँ पर हम इस पोस्ट राउट को कॉपी करेंगे नीचे, एंड इसको हम चेंज करेंगे। जैसे कि मैं इसको रिस्टोर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये रिस्टोर हमने कर दिया। देन कैटेगरी कंट्रोलर, ठीक है। देन यहाँ पर हम मेथड नेम रिस्टोर करेंगे, जो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कैटेगरी का जो नेम है वो है कैटेगरी रिस्टोर। चलते हैं कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, जाएंगे नीचे, एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है रिस्टोर, एंड इसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। जैसे कि फ्रेंड ये एक पोस्ट मेथड है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम अपनी index.blade.php फाइल के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर एंकर टैग गेट रिक्वेस्ट के साथ ये काम हो रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हम ये काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पता है हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला कोड है इसको हम फिर से कॉपी करेंगे, एंड इस वाले लाइन को हम कर देंगे बंद, एंड नीचे हमारा जो कोड है उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर जो क्लास हम यूज़ कर रहे हैं बटन सेकेंडरी, देन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। देन ऑन क्लिक, ये भी ठीक है। इसका जो नाम चेंज होकर हम कर देंगे रिस्टोर, एंड अगर हम जाएंगे डिलीट, इस फॉर्म की नाम भी होगा रिस्टोर फॉर्म ट्रैश आईडी, यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्शन है राउट कैटेगरी रिस्टोर, ये जो राउट है ये राउट मैंने अभी क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं कैटेगरी रिस्टोर। यहाँ पर मैंने कैटेगरी रिस्टोर असाइन कर दिया है राउट का नेम, एंड हमने उसमें एक आईडी पास करना था, वो भी मैंने यहाँ पर पास कर दिया। मेथड नेम, मेथड ये पोस्ट मेथड है, एंड डिस्प्ले नन है। तो हमने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अगर हम इसको रिलोड करेंगे, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो आइए ये जो रिस्टोर वाला काम है इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलेंगे हम अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर, एंड यहाँ पर एलिगेंट के थ्रू हमें रिस्टोर करना है। तो उसके लिए आपको पता है हम कैटेगरी मॉडल को यूज़ करेंगे विथ ट्रैश। हम यहाँ पर विथ ट्रैश यूज़ करेंगे। विथ ट्रैश क्यों? क्योंकि जो आइटम या फिर जो रिकॉर्ड्स ट्रैश के अंदर है
उसको हम फाइंड करेंगे आईडी के थ्रू। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, कैटेगरी के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स ट्रस्ट के अंदर है उस रिकॉर्ड में हम फाइंड कर रहे हैं आईडी के थ्रू। अगर हमें मिलता है तो उसको हम यहाँ पर रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमें यहाँ पर यूज़र कुछ मैसेज भी तो डिस्प्ले कराना है ना कि रिस्टोर हो चुका है। तो उसके लिए हम नीचे ये वाला लाइन कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न, देन रीडायरेक्ट, देन राउट। कौन सा राउट? कैटेगरी राउट। ये कैटेगरी राउट हमें कहाँ से मिल रहा है? ये कैटेगरी राउट जहाँ पर हम सारे जो डेटा है उसको फेच कर रहे हैं। देन हम एक मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करा रहे हैं, कैटेगरी रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। तो आइए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉपर कैटेगरी है। सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं। कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो कॉपर है वो यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसको रिस्टोर करेंगे। जैसे ही हमने रिस्टोर बटन पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी रिस्टोर सक्सेसफुल मैसेज हमें मिल चुका है। एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो कॉपर है ये यहाँ से हट चुका है एंड यहाँ पर जो कॉपर है वो यहाँ पर फिर से आ चुका है। जो हमारा जो रिस्टोर मेथड है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो एक दफ़ा फिर से देखते हैं और देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। तो यहाँ पर कॉपर जो है उसको हम फिर से डिलीट करते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ से वो हट चुका है एंड नीचे यहाँ पर वो आ चुका है। तो अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएँ, इसको रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड जो कॉपर कैटेगरी है इसके अंदर जो डिलीटेड ऐड है वो यहाँ पर असाइन हो चुका है, मतलब ये सॉफ्ट डिलीट हो चुका है। तो अगर हम फिर से इसको रिस्टोर करते हैं तो हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे एंड इसको हम करते हैं रिस्टोर। आप देख सकते हैं यहाँ से वो हट चुका है एंड फिर से जो कॉपर आइटम है वो यहाँ पर कैटेगरी लिस्ट के अंदर आ चुका है। तो फिर से अगर हम डेटाबेस के अंदर जाएँ तो आप फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉपर आइटम है उसमें से ये जो डिलीटेड ऐड है वो यहाँ से हट चुका है। तो आई होप आपको अभी समझ में आया कि किस तरह से हम रिस्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ एक काम यहाँ पे बाकी है, वो है परमानेंट डिलीट। तो चलिए उसको कर लेते हैं। उसके लिए फिर से हम जाएंगे अपने राउट के अंदर एंड यहाँ पर फिर से हम एक पोस्ट राउट डिफ़ाइन करेंगे। पोस्ट राउट हमने डिफ़ाइन किया कैटेगरी देन डिस्ट्रॉय, देन कैटेगरी कंट्रोलर होगा एंड यहाँ पर जो मेथड नेम है वो है डिस्ट्रॉय, जो हम थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर। देन कैटेगरी यहाँ पर डिस्ट्रॉय। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर एंड नीचे हम करेंगे पब्लिक, देन फंक्शन, देन हमारा मेथड नेम एंड इसके अंदर फिर से हम भेज देंगे एक आईडी जिसके थ्रू हम इसको परमानेंटली डिलीट करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपने index.blade.php के अंदर एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डिलीट के लिए एक कोड मैंने डिफ़ाइन किया था। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? ये टैग है बटन डेंजर होगा। ठीक है, तो ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट होगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी वो भी ठीक है। फॉर्म का जो नेम है उसको हम करेंगे डिस्ट्रॉय, देन ट्रस्ट आईडी होगा, देन सबमिट यहाँ पर परमानेंट डिलीट है, देन फॉर्म आईडी इसको हम करेंगे डिस्ट्रॉय, देन डिस्ट्रॉय फॉर्म, देन ट्रस्ट आईडी ये भी ठीक है। एक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? कैटेगरी डिस्ट्रॉय। ये राउट मैंने अभी क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं कैटेगरी डिस्ट्रॉय एंड उसके अंदर हमने जो आईडी है कैटेगरी का वो पास कर दिया है ट्रस्ट के थ्रू। इस मेथड का टाइप है पोस्ट एंड ये डिस्प्ले नन है। CSRF एंड फॉर्म क्लोज, CSRF है एंड इस फॉर्म को मैंने क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। तो अगर हम फिर से इसको रिलोड करते हैं तो यहाँ पर इंटरनल सर्वर एरर मुझे मिला और कैटेगरी डिस्ट्रॉय राउट नॉट डिफाइंड ये मैसेज मुझे मिला। तो मैंने क्या गलती किया है आइए देखते हैं। अगर हम अपने web.php के अंदर जाएं, यहाँ पर हमने कैटेगरी डिस्ट्रॉय किया। अगर हम अपने index.blade.php फाइल के अंदर हम अगर जाएं तो डिस्ट्रॉय, कैटेगरी डिस्ट्रॉय, राउट नेम सब कुछ सही है। यहाँ पे मुझे एक एरर मिला था राउट नॉट डिफाइंड। ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने सॉल्व कर लिया है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लारावेल के अंदर ना थोड़ा सा कैशे का प्रॉब्लम होता है। कैशे का प्रॉब्लम ये है कि मैंने डिस्ट्रॉय का जो राउट है वो मैंने क्रिएट कर लिया था, तो फिर भी मुझे लारावेल ये बोल रहा था कि जो राउट है, मतलब यहाँ पर जो राउट मैं यूज़ कर रहा हूँ कैटेगरी डिस्ट्रॉय, ये नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइन नहीं है। तो इस तरह की अगर
एरर आपको मिलता है तो आपको क्या करना होगा, एक टर्मिनल आपको ओपन करना है एंड उसके अंदर आपको लिखना है PHP artisan देन ऑप्टिमाइज। ये क्या करेगा, ये जो कॉन्फ़िग फाइल है, इवेंट्स है, राउट्स है, व्यू है, उसकी जो कैशे है उसको क्लियर करेगा। इससे क्या होगा, इस तरह की जो एरर है वो प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से आप करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाएंगे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, देन आप कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आप लिखेंगे PHP artisan देन ऑप्टिमाइज OPTIMIZ, देन एंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िग फाइल है, इवेंट्स है, राउट्स है, व्यूज़ है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है, ये बार बार नहीं करना। मतलब कि जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि हाँ कोड बिल्कुल सही है लेकिन लारावेल राउट को ढूंढ नहीं पा रहा है, नॉट डिफाइन बता रहा है, तो अगर इस तरह की सिचुएशंस आपके कंप्यूटर पे अगर आपको मिलता है तो आपको ये PHP artisan ऑप्टिमाइज को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, देन अगर हम अपने एप्लीकेशन पे जाएँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पे चला गया है। तो आइए अब इस परमानेंट डिलीट का जो कोड है उसको हम करते हैं। तो चलेंगे अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमें परमानेंट डिलीट का काम करना है। तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, एलिगेंट के थ्रू करेंगे। कैटेगरी एलिगेंट मॉडल हम यूज़ करेंगे, देन यहाँ पर करेंगे विथ ट्रैश। ठीक है, देन यहाँ पर हम करेंगे फाइंड, देन यहाँ पर हम करेंगे ID एंड यहाँ पर हम करेंगे फोर्स डिलीट। तो हमने क्या किया, कैटेगरी मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि पता है आपको, देन विथ ट्रैश मतलब जो भी आइटम ट्रैश के अंदर है, क्योंकि हम यहाँ पे जो ट्रैश आइटम है उससे हम डिलीट करना चाह रहे हैं परमानेंटली, है ना। तो इसलिए हम विथ ट्रैश करेंगे एंड यहाँ पर हम फाइंड करेंगे उस ID को कि ट्रैश के अंदर ये ID अगर हमें मिलता है देन उसको हम फोर्स डिलीट कर देंगे, मतलब ट्रैश से उस आइटम को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो अभी एक मीनिंगफुल मैसेज हमें यूज़र को दिखाना होता है, तो फिर से हमने ये वाला लाइन कॉपी पेस्ट कर लिया, रिटर्न देन रीडायरेक्ट देन राउट, देन हम कैटेगरी राउट पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। देन ये जो मैसेज है कैटेगरी परमानेंटली डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आइए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, परमानेंट डिलीट ये जो कंप्यूटर है इस पर हम क्लिक करते हैं, कैटेगरी परमानेंटली डिलीटेड सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो कंप्यूटर है वो यहाँ से हट चुका है एंड यहाँ पर भी नहीं है। अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये वाला कंप्यूटर है, अगर हम इसको रिलोड करते हैं तो कंप्यूटर यहाँ से हट चुका है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो शर्ट है, इस शर्ट को पहले तो हम यहाँ से डिलीट करते हैं, देन शर्ट यहाँ पे आ चुका है, देन हम इसको परमानेंटली डिलीट करते हैं, कैटेगरी परमानेंटली डिलीट। तो अगर हम जाएं आप देख सकते हैं फ्रेंड ये शर्ट है, तो अगर हम इसको फिर से रिलोड करेंगे तो शर्ट जो है यहाँ से हट चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि लारावेल के अंदर किस तरह से हम सॉफ्ट डिलीट इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।